मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कोशिका के 3 मुख्य घटक होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। उनमें से हमने 2 पढ़ लिए थे, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। अब हम थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोशिका द्रव्य। देखिए, कोशिका द्रव्य यानी इंग्लिश में कहते हैं उसे साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच का समस्त स्थान एक गाढ़े तरल पदार्थ से भरा रहता है, जो कोशिका द्रव्य कहलाता है। जो क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य कोशिका की उपापचय क्रियाओं का स्थल है। मतलब जो आपने देखा था ऐसे करके एक कोशिका बनाई गई थी, उसमें बीच में एक मटेरियल ऐसे भरा हुआ था, उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये जो द्रव्य होता है वो एक स्थान प्रदान करता है, जो भी कोशिका में मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, जैसे कि किसी चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम है, जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं वो सब उपापचय क्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो ये द्रव्य, कोशिका द्रव्य जो होता है, उन क्रियाओं को एक स्थल मतलब स्थान प्रदान करता है। उसके बाद देखिए, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। जैसे कोशिका द्रव्य, देखिए जीव द्रव्य बराबर हम लोग लिख रखा है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक क्या कहलाएगा, कंबाइंडली जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब जो जीवन का आधार है। अब देखिए, हम 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जो मुख्य घटक थे वो। उसके बाद अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो ये पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती। अब देखिए, कोशिका भित्ति के बारे में देखते हैं कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या चीज़ है, सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, सेल्यूलोज की बनी होती है। जो और दो कोशिकाएं जो होती हैं, आसपास की 2 कोशिकाएं, वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, मध्य पटलिका के द्वारा जुड़ी होती हैं। एक झिल्ली के बीच की एक परत बन जाती है, उसे बोलते हैं मध्य पटलिका। अब जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणुओं में ये किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और कवकों में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। देखिए, पादप कोशिका में ये किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की। जीवाणुओं में पेप्टाइडोग्लाइकन की और कवकों में काइटिन की। अब ये इसका काम क्या है, देखिए पौधों में ये कोशिका भित्ति का काम है कि कोशिका भित्ति पौधों को एक निश्चित आकृति और आकार, देखा होगा आपने कि पौधों का एक निश्चित आकृति होती है, बहुत सुंदर सुंदर पौधे होते हैं, तो उनको एक निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। अब उसमें बोन्स तो पाई नहीं जाती जैसे हम लोगों के शरीर में पाई जाती हैं, तो हम लोगों का एक आकृति होती है, उसमें ये कोशिका भित्ति होती है जो उस पौधे को आकृति व आकार प्रदान करती है। सेकंड है, कोशिका भित्ति कोशिका को यांत्रिक बल प्रदान करती है। मतलब यांत्रिक बल का मतलब है कि किसी भी चोट से बचाती है, किसी भी चीज़ को मतलब एनवायरनमेंट को सहने में सक्षम होती है, किसी भी मतलब किसी को बाहर से कोई भी आघात ना हो, कोई चोट ना लगे, उस चीज़ से ये बचाती है। तो यह यांत्रिक चोट, रसायन और सूक्ष्म जीव इस पे आक्रमण ना करें या कोई हानि ना पहुंचाएं, उससे उन सब चीज़ों से ये कोशिका भित्ति ही बचाती है और कोशिका की सुरक्षा करती है। देखिए जैसे, और तीसरा पॉइंट है इसका कि बदलते पर्यावरण को सहने में सक्षम होती है। मतलब एनवायरनमेंट में जितने भी चेंज होते हैं उसको सहने में ये सक्षम होती है। इसकी वजह से पौधा सुरक्षित रहता है। जैसे आपने देखा कि जो कोशिका भित्ति होती है, तो सबसे बाहर जो ग्रीन वाली लेयर है वो क्या कहलाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल के। फिर उसके अंदर जो ब्राउन कलर की लेयर है उसे वो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। फिर जो बीच में, जैसे मैं अभी आपने पढ़ा कि कोशिका भित्ति, एक कोशिका दूसरी कोशिका से, ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका है, तो इससे जो जिससे ये जुड़ी होती हैं बीच में, उसे बोलते हैं मिडिल लैमेला। ये लिखा है मिडिल लैमेला। अब ये बात हो गई कोशिका के जो महत्वपूर्ण अंग थे उनके बारे में। अब कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं, बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं, जैसे कि अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया,
लवक और रसधानी, इन सब का एक अलग अलग कार्य होता है कोशिका के अंदर और सबकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, सबका अपना महत्व होता है। तो इन कोशिकांगों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अंतर्द्रव्यी जालिका। अब देखिए अंतर्द्रव्यी जालिका क्या चीज़ है कि अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिकाओं में नलिकाओं तथा एक बड़े तंत्र के रूप में फैली रहती है। आपने देखा था जब मैंने कोशिका का डायग्राम आपको सबसे स्टार्टिंग में ऐसे पढ़ाया था, तो उसमें एक केंद्रक था और उसके चारों तरफ इस तरीके से ये फैली हुई थी क्या, अंतर्द्रव्यी जालिका। तो ये जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है वो 3 घटक से मिलकर बनी होती है, जैसे नलिकाएं, सिस्टर्नी और छोटी पुटिकाएं। और ये होती कितने टाइप की, आपने जो ये केंद्रक के बाहर देखी थी उस पर छोटे छोटे ऐसे करके राइबोसोम, छोटे छोटे पॉइंटेड राइबोसोम थे। तो ये 2 प्रकार के थे। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम छोटे छोटे पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पे नहीं पाए जाते उनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनका कार्य क्या है देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक प्रमुख कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए आवश्यक रूप से कार्य करती है। जैसे इस कोशिका में जो भी पदार्थ बनता है तो वो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पूरे कोशिका में फैली रहती है। इन कोशिकाओं की जो ऐसे नलिकाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा एक हमें मान लीजिए एक पानी का सोर्स कहीं से आ रहा है और आप पूरे घर में पाइप्स बिछा देते हैं तो उसके द्वारा पूरा पानी हर जगह जाता है। ऐसे ही इसमें भी नलिकाएं होती हैं जो कि पूरी कोशिका में जो भी पदार्थ होते हैं उनको लाने ले जाने का कार्य ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। देखिए दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। कोशिका झिल्ली के बनने के लिए की यह प्रक्रिया जीवात जनन कहलाती है। मतलब कि देखिए आपने पढ़ा है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की, मतलब प्रोटीन और वसा की। तो उस कोशिका झिल्ली को बनाने में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करती है। देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। कोशिका झिल्ली के बनाने की यह प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, जीवात जनन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसका डायग्राम देख लीजिए। देखिए जिस पे ये छोटे छोटे डॉट पाए जाते हैं ये तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R फॉर रफ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। और जिस पर ये छोटे छोटे डॉट्स नहीं है वो क्या कहलाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इस पर कोई भी राइबोसोम नहीं, इसकी सतह कैसी है, चिकनी। और इसकी सतह कैसी है, रफ। तो इसीलिए 2 प्रकार की आपने पढ़ी थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले कोशिकांगों का जो डिस्कशन है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।